हेलो स्टूडेंट, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी कक्षा 9 की गणित का दूसरा चैप्टर बहुपद, इस बहुपद की प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 15 और 16 मैं बताने चल रहा हूं। तो देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। एक आयत का क्षेत्रफल दिया गया है। इस आयत का क्षेत्रफल दिया गया है। आपको आयत की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात करने हैं। तो देखिए 16वें का पहला पार्ट क्या है, 15वें का पहला पार्ट यह है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल ये दिया है 25a² माइनस 35a प्लस 12। देखिए क्षेत्रफल दिया गया है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई के रूप में ये व्यंजक नहीं है, गुणनखंड के रूप में यह व्यंजक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इस व्यंजक का हम गुणनखंड करेंगे। तो चलिए करते हैं गुणनखंड। तो देखिए यहाँ पर 12 और 25 का जब हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 पंचे 60, 12 दूनाई 24 6 30, 30 आ जाएगा, 300 आ जाएगा। और 300 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमको मिलेगा 20 गुणे 15। 300 का गुणनखंड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 20 गुणे 15। यानी ये जो मध्य पद है 35a, इसको हम दो भागों में विभाजित करेंगे और वो भाग क्या होगा 20 और 15 का। तो क्या हो जाएगा 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। अब आप देखिए ये चार पद हो गए, दो दो पदों का हम समूह बनाते हैं। अब प्रत्येक समूह में हम कॉमन लेंगे। इस समूह में हम 5a कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 5a माइनस 4। और यहाँ पर -3 कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा 5a माइनस 4। तो हमको क्या मिल जाएगा 5a माइनस 4 और मिल जाएगा 5a माइनस 3। अब देखिए जो व्यंजक था ये गुणनखंड के रूप में आ गया। अब आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई और चौड़ाई, तो इसका एक गुणनखंड लंबाई वाला व्यंजक हो जाएगा और दूसरा गुणनखंड चौड़ाई वाला व्यंजक हो जाएगा। अतः आयत के लंबाई के लिए संभव व्यंजक क्या होगा 5a माइनस 4, और आयत के चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक क्या होगा 5a माइनस 3। यही आपका आंसर हो जाएगा कि आयत की लंबाई के लिए संभव व्यंजक क्या हो जाएगा 5a माइनस 4 और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक क्या हो जाएगा 5a माइनस 3। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लंबाई के लिए 5a माइनस 3 लिख सकते हैं और चौड़ाई के लिए 5a माइनस 4 भी आप लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15 का पहला पार्ट। इसी तरह से 15 का सेकंड पार्ट आप खुद कर सकते हैं, इसी तरह से उसको भी आपको हल करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं। 16 का पहला पार्ट दिया है घन का आयतन। ये घन का आयतन दिया है 3x² माइनस 12x। तो देखिए इसमें पूछ रहे हैं कि इस घन की बीमा के लिए संभव व्यंजक बताइए। इस घन की बीमा के लिए संभव व्यंजक बताइए। तो देखिए घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। भुजा की घात 3 यानी भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, यानी कहने का मतलब आयतन में आपको 3 गुणनखंड मिलेंगे और उन तीनों गुणनखंड क्या होंगे क्रमशः उस घन की क्या होगी, उस घन की भुजा होगी। सर यहाँ घनाभ देख लेते हैं, घनाभ है घन है, यहाँ घनाभ है घन नहीं है, यहाँ पर घनाभ है, सुधार लीजिएगा, यहाँ पर घनाभ है। तो घनाभ की बीमा के लिए संभव व्यंजक आपको बताना है।
तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यह देखिए जो व्यंजक दिया गया है यह लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी 3 खंडों में नहीं दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में हम इसका क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो चलिए देखते हैं गुणनखंड करते हैं इसको। देखिए 3x अगर इसमें हम कॉमन ले लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा, x माइनस 4 मिल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए 3 इंटू एक्स माइनस 4। तो इस रूप में देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई के रूप में एक गुणनखंड मिल गया। अब आप लिख देंगे अतः घनाभ के लिए संभव के लिए घनाभ के विमाओं के लिए घनाभ के विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या क्या मिलेंगे, 3 मिलेगा, x मिलेगा और x माइनस 4 मिलेगा। इस तरह से ये घनाभ के विमाओं के लिए संभव व्यंजक हो जाएंगे। अब चाहे जिसको आप लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कह सकते हैं, आप चाहे इसको आप लंबाई कहिए चौड़ाई कहिए ऊंचाई कहिए, चाहे जिसको आप चेंज करके लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कह सकते हैं। तो यही आपका क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट आप इसी तरह से स्वयं कर सकते हैं। धन्यवाद।